जय हिंद। तो देखिए आप सभी के लिए यहाँ पर बॉस इंस्टीट्यूट जो कोलकाता में आपकी नई वैकेंसी है वो यहाँ पर ऑफिशियली आउट हो चुकी है। ये जो आपका बॉस इंस्टीट्यूट है ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, जो कि डिपार्टमेंट है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, न्यू दिल्ली के अंदर ये जो आपका एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है वो आपका काम करता है। तो यहाँ पर नई वैकेंसी आपके आउट की गई हैं टोटल 2 पोस्ट के लिए। एक है आपकी जूनियर मैकेनिक इलेक्ट्रिकल, दूसरी है आपकी ड्राइवर कम मैकेनिक। तो यहाँ पर जो आपके टोटल वैकेंसी हैं कंप्लीट आपकी सिलेक्शन प्रोसेस है, चलिए वो आपको इस नोटिफिकेशन के साथ बताते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो आपकी जूनियर मैकेनिक इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है इसमें टोटल कितनी वैकेंसी हैं, तो टोटल यहाँ पर 2 वैकेंसी हैं जो कि आपकी यूआर कैटेगरी के लिए रखी गई हैं। लेकिन जो भी रिजर्व कैटेगरी हैं एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वो सभी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। सिर्फ आपको जो है एज में छूट नहीं मिलेगी। इसके बाद रिक्रूटमेंट आपके डायरेक्ट है, यानी कि परमानेंट आपकी वैकेंसी है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर्मचारी है वो आप बनने वाले हैं। और जो एज लिमिट है मैक्सिमम आपके यहाँ पर 28 साल रखी गई है। क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ अगर आप 8वीं क्लास पास हैं तो इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। लेकिन साथ में यहाँ पर 2 शर्त और हैं। पहली शर्त ये है कि जो आपके सर्टिफिकेट है वो आपके इलेक्ट्रिकल ट्रेड में होनी चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट से, यानी कि आईटीआई से। और सेकंड आपके पास जो वायरमैन का लाइसेंस है वो भी होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर जो आपकी सेकंड पोस्ट है वो है आपके ड्राइवर का मैकेनिक। इसमें एक ही वैकेंसी है ओबीसी कैटेगरी के लिए, और ये भी जो है आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, परमानेंट आपकी वैकेंसी है। और 28 साल यहाँ पर भी आपकी जो है एज लिमिट रहने वाली है। यहाँ पर भी सिर्फ अगर आप 8वीं पास हैं और आपने अगर लाइट और हैवी व्हीकल का लाइसेंस ले रखा है प्लस में 5 साल का आपके पास ड्राइविंग एक्सपीरियंस है तो बिल्कुल जो है इस फॉर्म को आप फिल कर पाएंगे। दोनों ही वैकेंसी आपकी पे लेवल 2 की हैं, यानी कहने का मतलब है कि स्टार्टिंग जो आपकी सैलरी रहेगी कोलकाता में अगर हम बात करें इन हैंड तो वो आपके लगभग 33 से 34 हज़ार के बीच में बनने वाली है। तो ये है आपके क्वालिफिकेशन की जानकारी, एज लिमिट की जानकारी और टोटल वैकेंसी की जानकारी। और यहाँ पर देखिएगा 1 साल का जो आपका प्रोबेशन पीरियड है दोनों ही पोस्ट के लिए वो यहाँ पर रखा गया है। फॉर्म आपको फिल कैसे करने हैं, तो यहाँ पर देखिएगा जो आपका फॉर्मेट है वो आपको फिल करना है। जितने भी आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के या फिर एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट हैं उन सभी की जो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी है वो आपको फॉर्मेट फिल करके उसके साथ अटैच करके ये जो आपका दिया हुआ एड्रेस है यहाँ पर आपको भेज देना है। जो लास्ट डेट है वो आपकी देखिए यहाँ पर रखी गई है 7 सितंबर 2024। और यहाँ पर जो अदर स्टेट हैं कुछ जैसे कि मेघालय, अरुणाचल प्रदेश जिनका नाम यहाँ पर दिए गए हैं इनके लिए आपकी लास्ट डेट रखी गई है 22 सितंबर 2024। तो यहाँ पर देखिएगा जो आपकी 7 सितंबर 2024 लास्ट डेट है इसके अनुसार ही आपकी एज लिमिट काउंट की जाएगी और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट आपकी होनी चाहिए। और यहाँ पर जो आपके ड्राइवर कम मैकेनिक की पोस्ट है इसमें जो सिलेक्शन आपका रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ आपका ट्रेड टेस्ट के बेस पर रहेगा, जिसमें आपका इंटरव्यू होगा। यानी कि ड्राइवर के लिए कोई भी यहाँ पर जो आपका रिटन एग्जाम है वो कंडक्ट नहीं किया जाएगा, सिर्फ आपका ट्रेड टेस्ट होगा। अब ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आपको फिल करना है। यहाँ पर देखिए आपको जो अपनी रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ है वो पेस्ट करनी है। नीचे यहाँ पर आने के बाद देखिएगा आपको यहाँ पर सबसे पहले पोस्ट का नाम, आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, नेशनलिटी इंडियन, आपकी कैटेगरी, और यहाँ पर जो पोस्टल एड्रेस है पिन कोड के साथ वो आपको लिखना है। फिर परमानेंट एड्रेस जहाँ का आपका डोमिसाइल है वो एड्रेस आपको लिखना है। फिर यहाँ पर जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस और यहाँ पर जो आधार कार्ड नंबर है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नीचे क्वालिफिकेशन की जानकारी आपको बतानी है कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो किस साल में पास हुआ था, किस बोर्ड से, और कितने परसेंटेज आपके हैं, उसमें कौन से सब्जेक्ट हैं, वो सब यहाँ पर जो है आपको बता देना है। इसके बाद यहाँ पर अगर आप ड्राइवर के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है, और वायरमैन के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपका वायरमैन लाइसेंस नंबर है। एक्सपीरियंस की जानकारी यहाँ पर आपको बतानी है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, आपने कौन सी पोस्ट पे काम किया है, कब से लेकर कब तक काम किया है, आपकी लास्ट सैलरी क्या थी, और यहाँ पर आप किस तरह का काम करते थे।
और अगर कोई इन्फॉर्मेशन बाकी आप ऐड करना चाहें तो वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। नीचे आने पर जो है आपको यहाँ पर जो सिग्नेचर है अपने आपका नाम, प्लेस और डेट जो है आपको फिल कर देनी है। डॉक्यूमेंट साथ में कौन कौन से लगाने हैं, तो आपका आईडी प्रूफ लगाना है, आपकी 10th क्लास की या फिर हायर क्वालिफिकेशन की मार्कशीट लगानी है, ड्राइविंग या फिर वायरमैन लाइसेंस लगाना है, एक्सपीरियंस कास्ट सर्टिफिकेट और आपका अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो एनओसी। ये सब डॉक्यूमेंट आपको साथ में लगाने हैं और इस फॉर्म को फिल करके आपको जो है दिए हुए एड्रेस पर लास्ट डेट से पहले भेज देना है। तो ये थी आपकी नई जानकारी। उम्मीद करते हैं कि अच्छी लगी होगी। कोई भी डाउट अगर है तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।